भारत द्वारा पाकिस्तान से आने वाले शिप्स पर लगाया गया वो प्रतिबंध था जिसके बाद पाकिस्तान सड़क पर आ चुका है। भारतीय बंदरगाहों पर इन शिप्स के आने में हो रही देरी ने व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट डाल दी है। बता दें, पाकिस्तान के आयातकों के लिए ये खबर बहुत बुरी है। पिछले लंबे वक्त से पाकिस्तान के ये आयातक अपने शिप्स के भारतीय बंदरगाह पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इन पर प्रतिबंध लगा रखा है। बहुत बड़ा दचका, इंडिया ने पाकिस्तानी शिप को बैन कर दिया है। मतलब कोई भी पाकिस्तानी शिप जिसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा होगा विल नॉट अलाउड टू विजिट एनी इंडियन पोर्ट। और ये इंडिया ने जी ओपनली बोल दिया है, ऑफिशियली बता दिया है कि हमारा ना कोई शिप पाकिस्तानी पोर्ट को विजिट करेगा और ना ही हम अलाउ करेंगे कि पाकिस्तान का कोई भी शिप इंडियन पोर्ट को विजिट करे। और डॉकिंग की परमिशन इंडिया ने बैन कर दी और पाकिस्तान के इस वक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रही है। जगह जगह से हमें पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, बार बार हमें अमेरिका से और बाकी कंट्री से नहीं कहना पड़ेगा कि बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि इंडिया ने, भारत ने पाकिस्तान के सारे शिप्स बैन कर दिए हैं। अब वहीं उनके प्रधानमंत्री वगैरह और जितने भी मंत्री जैसे उनको पता चला वो फड़फड़ाने लगे, बिलबिलाने लगे कि भाई इंडिया जो है हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गया है। कहीं ना कहीं से इंडिया जो है वो हमारी इकोनॉमी जो है जितनी भी बची उसको बर्बाद करने में तुला हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ आप वीडियो में देखोगे किस तरह से इनकी आवाम का कहना है हम तो इंडिया के, भारत के ऊपर जो है मानवता दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर मानवता दिखा रहे हैं। हम इनको अपने एयर स्पेस जो है वो देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग 24-25 लाख आराम से जो है इस चीज़ के मांगते हैं, तभी इंडिया इनका जो यूएस यूज़ करता है एयर स्पेस वगैरह। तो ये लोग फ्री में तो कुछ देंगे नहीं, अपना बुखार तक ना दें ये लोग। आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हमें फंड कीजिए, हमें किसी ना किसी बहाने पैसा दीजिए और उसके लिए हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम अपने खुद खा कमा रहे होंगे, हमारी इकोनॉमी इस काबिल हो कि हम पलट कर जवाब दे सके। क्या आपने कहा कि ये बैन जो है ये टेम्परेरी है, हमें स्ट्रगल करनी पड़ी है। भाई मदर वेसल जे बड़ा जहाज नहीं पहुंचेगा, छोटे जहाज पहुंचने में देर लगाएंगे तो वो। आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों पर प्रतिबंध। भारत ने पाकिस्तानी झंडे वाले किसी भी जहाज को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है। आयात निर्यात पर प्रतिबंध। भारत ने पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय हित और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगाया गया है। क्योंकि ये नरेंद्र मोदी तो नहीं सफर कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि उधर इंडियन ट्रेडर्स ने जो माल मंगवाया है उसको लंबा टाइम लगेगा, उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इसी तरह एयर स्पेस भी वो बंद कर देते हैं, लेकिन आखिर में उनको खोलनी पड़ती है। हम भी जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को जाना होता है कहीं पर तो हम उसको एयर स्पेस अलाउ करते हैं। हाँ, और क्योंकि ये एक यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एक मामला आ जाता है। ट्रेड का वर्ल्ड वॉर से लेना देना नहीं है। ट्रेड जो है वो आम लोगों पे इम्पैक्ट करती है। वहाँ पर कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कास्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई मार कटाई और दुश्मनी और नफरत है ये ना होती तो पाकिस्तान तो बहुत शानदार मुल्क बन। पाकिस्तान की दुश्मनी से हमारे ये फायदे हुए हैं। और भाई कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी से नफरतों से क्या फायदे होते हैं। हमने कश्मीर का जो रट्टा लगाया हुआ है, हमने अब कश्मीर डिवाइडेड है ना, कुछ थोड़ा सा कश्मीर हमारे पास है और वहाँ भी जाहिर है कुछ लोग रहते हैं। इसी तरह कुछ कश्मीर इंडिया के पास है, वहाँ भी इंसानों की बस्ती है। अब इंडिया का ये कहना है कि कोई भी जहाज जो इंडियन पोर्ट से गुजरा और उसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा वो तो हमारी पोर्ट विजिट ही ना करे। सिंपल। इकोनॉमी की बैकबोन है और मोदी साहब भी जो है, अंबानी साहब, अडानी साहब, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको भी पता है बिजनेस की अहमियत क्या है, लेकिन क्योंकि वो एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है, वहाँ पर अभी ऐसा दिखाने के लिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर कुछ एक्शन ले रहे हैं, अभी फिलहाल उन्होंने ये किया हुआ है
कुछ देर ये चलेगा, फिर उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर में जाके उनको अपने दोस्त अंबानी अडानी की बात सुननी है। उनके सबसे ज़्यादा इंडिया में पोर्ट्स अडानी साहब के, तो उनका माल आने में भी प्रॉब्लम होगी, उनको भी घूम के आना पड़ेगा। और बाकी कंट्री से नहीं कहना पड़ेगा कि जी हमें फंड कीजिए, हमें किसी ना किसी बहाने पैसा दीजिए और उसके लिए हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने खुद खा कमा रहे होंगे, हमारी इकोनॉमी इस काबिल हो कि हम पलट कर जवाब दे सके। लेकिन अभी हम पलट कर जी हुजूर और यस सर और जी बिल्कुल ठीक है कहने के अलावा कुछ कह नहीं पाते। पाकिस्तानी व्यापारियों का कहना है कि ये शिपिंग देरी उनके लिए अत्यधिक लागत और समय की बर्बादी का कारण बन चुकी है। बता दें, पाकिस्तान के आयातकों के लिए ये खबर बहुत बुरी है। पिछले लंबे वक्त से पाकिस्तान के ये आयातक अपने शिप्स के भारतीय बंदरगाह पर पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इन पर प्रतिबंध लगा रखा है। भारतीय बंदरगाहों पर इन शिप्स के आने में हो रही देरी ने व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट डाल दी है, जिससे पाकिस्तान के व्यापारियों के लिए शिपिंग और माल परिवहन बहुत महंगा हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें व्यापार करने में भी बहुत वक्त लग रहा है। बात बैंकरप्ट हो जाना है, पाकिस्तान ने खत्म हो जाना है, वो हो जाना, ये हो जाना, लेकिन चल रहा है। चलती का नाम गाड़ी है। हाँ। ठीक है, अब गाड़ी में कुछ सवार ही नहीं है। ठीक है। वो कौन सी, वो ड्राइवर तो उसका वो हमें समझ ही नहीं आ रहा वो गाड़ी जा किस तरफ रही है। ठीक है, इस टाइम आपको नहीं लगता पाकिस्तान की दुनिया में वर्थ बन रही है? जरा पाकिस्तान की वो बन रहा है। मेरी बात सुने इनकी बात तो खाली वर्थ को नहीं देखना, बात ये कि हम लोग इधर भूख से मर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हमारे हालात इस कदर हो गए हैं। और हमने कनाडा में, अमेरिका में या दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी है, बल्कि पाकिस्तान के लिए अगर वो पैसा इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन बहुत कुछ चीजें सही हो सकती हैं। अगर आप अपनी इकोनॉमी पे काम करेंगे, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे और हमें जगह जगह भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा, जगह जगह से हमें पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, बार बार हमें अमेरिका से और बाकी कंट्री से नहीं कहना पड़ेगा कि जी हमें फंड कीजिए, हमें किसी ना किसी बहाने पैसा दीजिए और उसके लिए हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, चाहे आप इंडिविजुअली हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, हर जगह आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। अब जो लोग ये कहेंगे ओ जी पैसा तो यहीं रह जाता है, आप चले जाते हैं, तो भाई वो बात भी सही है, लेकिन दुनिया में जितने दिन रहते हैं उतने दिन तो पैसा चाहिए ही होता है। और अगर आप उस पैसे को इज्जत के साथ कमा सकते हैं तो फिर भीख मांगने की क्या जरूरत है। आप अगर ट्रेड कर सकते हैं, आप अगर अपने यहाँ से टेररिज्म को खत्म करके और या टेररिस्ट जो है, जो आपने अनमोल रतन पाल रखे हैं, अगर आप फंड या पैसा मिलता है और फिर आप कहते हैं कि जी हम तो जी बिकाऊ नहीं है और जी हम तो जी बड़े, हमारे पास तो एटम बम है और ये है वो, इस किस्म की बातें आपको करनी पड़ जाती है। ना मेरी बात सुने, ना हमें अमेरिका कुछ खाने को दे रहा है, ठीक है, ना हमें अपना कोई एटॉमिक बम जो है वो हमें कुछ खाने को दे रहा है, ठीक है, ना हमें कोई अदारा, कोई महकमा हमें कोई खाने को दे रहा है। बात ये कि देखिए हम मिडिल क्लास लोग, हमने मेहनत करनी है और मेहनत करके हमने खाना है, ठीक है। हमारे ऊपर हर बंदा जैसा कि आप सभी ने आगे देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम भी जो है वो पूरी तरह से बौखला उठी। वजह ये रही है क्योंकि ये लोग जानते हैं इनकी इकनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, एकदम नीचे की स्थल में आ चुका है। अब जो है इकनॉमिक ग्रोथ नहीं है, कमाई नहीं है, महंगाई इतनी है वहाँ पर, और अब जो है भारत ने इनके शिप्स जो है वो बैन कर दी हैं पूरी तरीके से। तो इनके जो हालात हैं वो और बद से बदतर हो चुके हैं। अब पाकिस्तान सोच में है कि भाई इंडिया हमारे हाथ धो के पीछे क्यों पड़ गया है। भाई काम ये ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया तो पीछे पड़ेगा ही ना इनके। अब जो है पाकिस्तान के उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। अब ये तिल तिल करके रोज जो है पाकिस्तानी मर रहे हैं, बील बिला रहे हैं, चीख रहे हैं, कांप रहे हैं। और इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, हम तो फील्ड मार्शल ही कहेंगे इनको, फील्ड मार्शल के ये तो लायक ही नहीं है। इनका सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो है वो कोई काम ऐसा नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान की आवाम गर्व से कहे कि हमारा जो फील्ड मार्शल है उसने ये एक्शन उठाया भारत के खिलाफ। उनको खुद जानते हैं कि वो कितने पानी में है पाकिस्तान, क्या ही मुंह दिखाएंगे, झूठी तारीफ करते हैं, बट अंदर से तो इनका जो दिल है वो दुखता तो जरूर होगा। कब तक झूठ बोलेंगे ये पूरे मीडिया के सामने भर। बहरहाल अब जो है पाकिस्तान
का जो नाम है दुनिया में भीख मांगने में, ये वो, अब वो भी डूबता जाएगा। कोई इनको भीख ही नहीं दे रहा है। ये भीख मांगने जाते भी हैं तो सब कह देते अरे भैया पाकिस्तान के लोग आ गए, पाकिस्तान के भिखारी आ गए, भैया इनसे दूर ही रहो। तो सब इनकी फितरत जो है वो पूरी तरह से पहचान चुके हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।